हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और टेंशन फ्री रहिए आप लोग। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। मैं आपको जो पेपर चल रहे हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आज मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। जो आपका 23 को पेपर सेकेंड पेपर हुआ था वो मैं आपको आज सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से टाइटल आए थे। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में आपके 5 टाइटल करने होते हैं और ग्रुप में आपको 10 टाइटल करने होते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले ग्रुप ए में हमारे को दिया हुआ है स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग। इसका नंबर डायरेक्ट हमारे को यूडीसी में डायरेक्ट मिल जाएगा जब आप इंडेक्स में डायरेक्ट सर्च करोगे। ठीक है, सेकेंडली कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसका डायरेक्ट नंबर आपको अलग अलग, एक मिडिल क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक मिडिल क्लास है, तीनों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा फासिस्ट कंजर्वेटिव पार्टीज। ये आपका 2 टाइम्स आया है। ये अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें आपको 23 को भी आया था और 24 को भी आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रहा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जब 2 मेन क्लास होगी तो एक मेन क्लास को आपको काट देना है और फिर डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है। ये आपको करके भी दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिल्क वीवर इंडस्ट्री ऑफ रूरल इंडिया। ये भी 2 टाइम्स आया है। इसमें भी आपको ऐसे करना है और ऐसे करने के साथ साथ आपको यहाँ से ये काट देना है। जब हमारा एक ही इसके अंदर आता है तो यहाँ पे हमारा क्या लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ हमारा आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ मुगल इंडिया आ रहा है। डायरेक्ट आपको नंबर यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे हमारे को नंबर ये दे रखा था टाइम का, एज इट इज आपको ये लिखना है। फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न फिलोसफी डायरेक्ट 101.1 और ये आपका दे रखा है मॉडर्न फिलोसफी का नंबर। ये फिलोसफी का नंबर है, मॉडर्न का नंबर है। तो आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 23 का पेपर इवनिंग का, मॉर्निंग का, 24 का पेपर मॉर्निंग का और इवनिंग का कर लेंगे आप, तो डेफिनेटली डैम श्योर के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको 26 का जो पेपर है आप लोगों का उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट बी के अंदर आपको 10 कम से कम 10 क्वेश्चंस करने हैं। मैंने 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं। देखो, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्टिलेशन, इसका डायरेक्ट नंबर आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमारे को दे रखा था बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1891-1956। जब भी किसी की भी बायोग्राफी आएगी तो 9 to 9 लगा देना है और उसका नाम पूरा अम्बेडकर लिख दो, चाहे खाली ए लिख दो, ये भी चल जाएगा। और फिर ब्रैकेट के अंदर 1891 से लिखो ऑब्लिक 1956, तो डायरेक्ट आपका नंबर ये बन जाएगा। किसी की भी बायोग्राफी देता है, लाइफ एंड वर्क भी देगा, लाइफ एंड वर्क बाय किसी भी ऑथर का नाम देगा, तब भी वहाँ पे आपको बायोग्राफी लगेगी और उसका डायरेक्ट नंबर बनेगा 9 to 9। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज में रखता है, आता है, जैसे इकोनॉमिस्ट के अंदर आता है तो वो इकोनॉमिस्ट का नंबर लगाएंगे आप, कॉर्नर लगा के 3, और फिर कहाँ का है उसका प्लेस भी बताएंगे उसको। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइटल पे। हमारा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कम से कम 3 टाइम्स आया है ये। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज। ये 2 टाइम्स आया है। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज के अंदर देखो, एक आपको ये दिया हुआ है, एक आपको ये दे रखा है। दोनों हमारे को दिए हुए हैं एक की फील्ड के अंदर, यानी कि इसका सब ग्रुपिंग है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे भी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक कट जाएगा यहाँ से और सीधा सीधा नंबर बनेगा आपका ये वाला, लेकिन ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही। नेक्स्ट, अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है तो वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सिल्क वीविंग इंडस्ट्री एंड रूरल इंडिया। ये भी कम से कम 2 टाइम्स आया है। ये आपको देखो यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम टाइटल दे रखा है आपको, तो डायरेक्ट आपका नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नंबर ये सीधा नंबर डायरेक्ट है। जो आपका ग्रुप ए में आ रहा है, ग्रुप बी में भी सेम टाइटल आ रहे हैं। 1-2 सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना, सेम टाइटल है तो सेम आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफिशियल ऑफ एमओ हेल्थ। एमओ होता है मेमोरेंडम ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि 354.53 जो आपकी यूडीसी की बुक है वहां पे जाके देखो बहुत सारे दे रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कई सारे देखे, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा। तो ये आप लोग बिल्कुल याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पेपर में आ रहा है। ये ऑफिशियली लिखा हुआ आएगा, एमओ लिखा होगा, बस यहाँ पे चेंज कर देगा, वो यहाँ पे चेंज कर देगा, एजुकेशन दे देगा, फाइनेंस दे देगा। तो इसलिए आपको इस वाली मेन क्लास पे जाना है। ये हमारा क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, 354.53.08 और 54 इन जगह दे रखा है, इसलिए डायरेक्ट नंबर आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टिव गवर्नमेंट पब्लिकेशन इन अफ्रीका, डायरेक्ट इसका नंबर 061 नंबर, क्या हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका डायरेक्ट नंबर आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, कहाँ का है वो, जनरल पब्लिकेशन का, तो यहाँ पे जनरल का नंबर आ गया और ये आपका डायरेक्ट का नंबर आ गया, 6 हमारा क्या आ गया, अफ्रीका का नंबर आ गया। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स ऑफ जियोग्राफिक्स, सीधा सीधा नंबर आपको स्टैटिक्स का नंबर ये मिल गया, यहाँ पे जियोग्राफी का नंबर डायरेक्ट ही मिल गया आपको। उसके बाद डायरेक्टिव ऑफ साइंटिफिक जर्नल इन जापान, देखो साइंटिफिक का मतलब डायरेक्ट होता है 5 नंबर, यानी कि साइंस से रिलेटेड। तो 001.5:5 मेन क्लास, फिर कॉलम 050 520 058, ये हमारा डायरेक्ट का नंबर और ये हमारा जापान का नंबर, सीधा नंबर बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स ऑफ टेबल इन रशियन, ये भी आपका 2 टाइम्स आया है पेपर में, 2 सेट में आया हुआ है, इवनिंग मॉर्निंग किसी में भी आया है। ये डायरेक्ट नंबर आपका यहाँ पे 2 बनेंगे, एक नंबर आपका ये बनेगा 811.161.1:519.66, एक हमारा ये बनेगा, अगर हम लिटरेचर में डालते हैं तो ये बनेगा, अदरवाइज हम लैंग्वेज में डालेंगे तो हमारा 519.66 इक्वल टू 161.1, आपको दोनों नंबर ही लिखने हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारा ये डायरेक्टिव पीरियोडिकल पब्लिश्ड फ्रॉम यूएसए। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी 23 का जो फर्स्ट पेपर आया था उसमें डायरेक्टिव पब्लिश्ड फ्रॉम यूएसए ना होके कुछ दूसरी कंट्री दे दिया, तीसरी कंट्री दे दिया, तो सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बस ध्यान रखना है आपको। इसका नंबर डायरेक्ट ये बनेगा 050733058। बस इस तरह से आपका जो 23 का जो पेपर था वो मैंने आपको सॉल्व कराया, तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज इतना तो बनता है, क्या बनता है कि आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा आपको पता है कि आपको आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कोई नई वीडियो आई है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट पेपर जो आपका 24 को आया था मॉर्निंग का, आओ हम सोल्व करते हैं। आइए देखिए, इसमें आपको 5 टाइटल करने हैं ग्रुप ए में से, और ग्रुप बी में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है हर बार आपके पेपर में आ रहा है। ऑफिशियली ऑफ मेमोरेंडम ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हेल्थ की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, तो आप यहाँ पे जाके जरूर देखना है आपको कि कौन कौन सी वो फील्ड हैं जिससे कि हमारे को डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, कई सारे ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रेलवे से रिलेटेड आता है यहाँ पे कि ऑफिशियली ऑफ मेमोरेंडम ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स आएगा तो वो भी हमारा इसके अंदर ही आएगा, 354.53 के अंदर ही आपको ये सारा मिल जाएगा। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ मिर्जा गालिब ऑफ उर्दू पोएट्री, इसका नंबर एक ये बन सकता है और एक आपका ये बन सकता है, कोई सा भी नंबर आप बना सकते हो। जो नंबर ये है वही नंबर इसका ये है, तो सेम नंबर इसका ये भी मिलेगा, तो सेम नंबर ये भी बनेगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा, चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग ए स्कूल, तो सीधा सीधा ये लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा ये आ जाएगा। ये हमारा स्कूल है और ये हमारा क्या है, लाइब्रेरी बिल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा लाइफ एंड वर्क ऑफ एम.एस. स्वामीनाथन 1925 केरला। मैंने आपको पहले बताया था कि एक का टाइटल आपको बार बार आ रहा है लाइफ एंड वर्क या बायोग्राफी के ऊपर, तो वो सीधा सीधा नंबर बनेगा 929 और इसका जो शॉर्ट नेम है इसका नाम SH आएगा। और यहाँ पे हमारे को ये दे रखा था इनका ईयर, तो यहाँ पे एक केरला का नंबर है और यहाँ पे क्या दे रखा है इनका ईयर, तो यहाँ पे ये ईयर लिख देंगे यहाँ पे 25। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लेक्चर ऑन द फॉरेन रिलेशन
बिटवीन रशिया एंड फ्रांस, ये फॉरेन रिलेशन है। जो फॉरेन रिलेशन होता है हमारा क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आता है। इंटरनेशनल रिलेशन 327 पे दिया हुआ है, तो 327, और यहाँ पे हमारे को एक नंबर दे रखा है इसका नंबर देगा रशिया का, रशिया के साथ फ्रांस का, इनके बीच में हम कोलन लगाएंगे, और 0.2 हमारे का नंबर है, लेक्चर्स का नंबर है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल एग्रीकल्चर। सीधा सीधा हमारे को यहाँ पे एग्रीकल्चर का नंबर दिया है। ग्लोबल मतलब कि पूरा वर्ल्ड मतलब 100, और ये सीधा सीधा इसका नंबर क्लाइमेट चेंज का नंबर मिल गया आपको। और उसके बाद डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन इन वर्ल्ड वार सेकेंड, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नंबर मिला हुआ है 90.100, 327.5। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, ब्राजील एंड एग्रीकल्चर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है 330.59, और ये हमारे इसमें प्लस करेंगे सबको, और इसके बाद 047 हमारा रिपोर्ट्स का नंबर आ जाएगा। और पोइट्री ऑफ किड्स मतलब जॉन किट्स, ये एक पर्सन है, उसकी पोइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जी 821.111.1 KEA, ये हमारे बी पार्ट के क्वेश्चंस हैं, और ए पार्ट के ये हमारे पास हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्राइटेरिया आपका आ रहा है, तो 9 to 9 और सीधा सीधा SAR लिख के यहाँ पे 6 to 9.7, ये किसका नंबर है, ये इंडियन स्पेस साइंस का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये लगाना है। नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपमेंट नेशन, तो ये सीधा डायरेक्ट नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और हैंडबुक ऑफ फंडामेंटल लॉजिक, यहाँ पे एक आपका ये चल रहा है, क्या नाम है, स्ट्रोक, तो स्ट्रोक के अंदर ये डबल आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे कंटिन्यू लिखना है कि 616/2, ये इसका डबल यूज नहीं करना है, लेकिन ये दिखाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 0 to 7, ये चॉइस मटेरियल लाइब्रेरी बिल्डिंग ए स्कूल, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। आपका जो ग्रुप ए है, ग्रुप बी, इसमें से एक का टाइटल आपका सेम एज इट इज आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ आपका ये पर्शियन पोएटिक्स इन द वर्क ऑफ हाफिज, 822.2106-HAF, ये मैं आपको टाइटल लेके आया था, जो आपके पेपर में आए हुए थे। जैसे मैंने आपको कहा था वैसे वानी हुआ। देखिए पिछले 2 जो पेपर हुए थे उसमें सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ये हमारा लास्ट पेपर है जो आपका कल हुआ था इवनिंग में 24 तारीख को, ठीक है। आइए अब वो करते हैं फाइनल। मैं आपको बता दूं कितने ऐसे टाइटल आए थे जो बार बार आपके पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है ना कि आप चारों पेपर कर लीजिए और लास्ट का एक ईयर का भी पेपर आप लोग कर लीजिए, इससे बार आपको पेपर नहीं मिलेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं इवनिंग का पेपर। देखिए ये इवनिंग का पेपर है, मैंने जैसा आपको बताया था कि 5 ग्रुप ए में 5 आते हैं, ग्रुप बी में 10 आते हैं। यहाँ पे देखो पहला एक टाइटल हमें अलग मिला है, नया है, तो इसका नंबर ये बनेगा कि 632.7:633.1.8, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा देखो ये नंबर, ये वाला क्वेश्चन हमें कई बार आया हुआ है पेपर में। अगर 4 पेपर हुए तो 4 में से कम 3 बारी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम वही नंबर बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया था। लाइफ एंड वर्क का क्वेश्चन पेपर में आ ही रहा है, जो मैंने आपको बताया कि हर बार आ ही रहा है। आपका कुछ नहीं करना, 9 to 9 करके लास्ट में जो डिजिट है वो लिख दो, खत्म। इसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल हैंडबुक ऑफ फंडामेंटल लॉजिक दे रखा है, ये हमारा फंडामेंटल लॉजिक है। एक चीज ध्यान रखना है, ये स्टॉक लगा हुआ है, इसका मतलब है कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ये करके दिखाना है आपको, लेकिन ऐसे फाइनल नंबर ये बनाना है 61/2 035 हमारा किसका नंबर है, हैंडबुक का नंबर है। इसके बाद चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर लाइब्रेरी बिल्डिंग फॉर ए स्कूल, इसका नंबर ये भी देखो लास्ट टाइम आया, जो लास्ट मैंने पेपर कराया था आपको उसमें भी आया था, यानी कि जो 3 सेट अब तक मैंने आपको कराए हैं उससे बाहर क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं रहा है आपका, तो आप लोग ध्यान से कीजिए उसको। ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, सेम कंडीशन है 9 to 9 गांधी। इसके बाद बायोग्राफी ऑफ BR अम्बेडकर, और यहाँ पे ईयर दे रखा है, बस कुछ नहीं करना आपको, ये लिखने के बाद कोलन लगा के ये 3-4, ये जो BR अम्बेडकर से किससे रिलेटेड थे, ये हमारे लॉ से रिलेटेड थे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड जाएगा वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो दे रखा है सीधा सीधा एज लिख देंगे।
और उसके बाद एक क्वेश्चन रिलेशन का भी आया था, जो पिछली बार भी आया हुआ था, पिछले टेस्ट में भी, सेट में भी आया था, वो सेम क्वेश्चन हमारा ये बन गया। और नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ साइंस म्यूजियम। सबसे पहला सेट जो पहला क्वेश्चन आया था वो यही आया था, आर्किटेक्चर ऑफ साइंस म्यूजियम, जो मैंने आपको फर्स्ट सेट में कराया था। सेम क्वेश्चन आ गया, और ये भी हमारा सेम क्वेश्चन आ गया। ये भी देखो दो बार सेट में आया हुआ ना, सारे क्वेश्चन आपको पिछले वाले क्वेश्चन पेपर से मिल रहे हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से करके जरूर जाना। आइए अब हम करते हैं ए पार्ट। बी पार्ट मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। ए पार्ट के अंदर मैथमेटिक्स, मॉडल एंड कंप्यूटर साइंस, इसका हमने ये नंबर निकाल दिया। और उसके बाद इंट्रोडक्शन थ्योरी एंड लॉजिक एंड रीजनिंग, इसका नंबर वो सेम कंडीशन है जो हमारा लॉजिक का था। इसमें आप कंटिन्यूशन ऐसे कर लिखेंगे, लेकिन फाइनल ये बनाएंगे आप। और उसके बाद रिपोर्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग, ये भी देखो पेपर में आया था आपके, जो सेट 1 या 2 में आया था, सीधा सीधा वही नंबर जो आपको मैंने बताया था। और पर्शियन पोएट्री ऑफ मिर्जा गालिब, ये भी आपका हर पेपर में आ रहा है, सीधा सीधा नंबर ये बन जाएगा आपका। और उसके बाद फंडामेंटल मॉडर्न फिलॉसफी, उसका फाइनल नंबर ये बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कल जो आपको पेपर होगा डेफिनेटली इसमें से आपको काफ़ी सारे टाइटल्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना और क्वेश्चन को कोशिश करना कि इनको अपनी जो यूडीसी की बुक्स है उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, अच्छा, इस तरह से मैंने आपको ये 4 टाइटल करा दिए, सारे सेट मैंने आपको करा दिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस टाइटल से, इन चारों सेट से बाहर आपका पेपर नहीं आ रहा है। 23 का जो पेपर हुआ था इवनिंग और मॉर्निंग का, वो मैंने पूरा सेट करा दिया। और आपको 24 का मॉर्निंग और इवनिंग का हुआ था, वो मैंने पूरा करा दिया। इसको पूरा करके ही आपको जाना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और एक चीज आप भूल गए हो, इतना तो बनता है, क्या बनता है कि लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।